हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपकी टीचर शिवांगी। स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आपकी एग्जाम प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अब तो 2025 भी आ गया। अब तो आपको एग्जाम्स देने हैं, लगभग आपकी 80% प्रिपरेशन हो चुकी होगी। तो स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके मन में ये विचार आता होगा कि पेपर को हम किस तरीके से मैनेज करें। हमारे क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चन रह जाते हैं, टाइम की कमी पड़ जाती है। तो स्टूडेंट्स, यही सोचते हुए मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है, तो आप इसे ध्यान से देखें और यदि मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। तो स्टूडेंट, आपके जो मार्क्स हैं वो पेपर आएगा आपका 100 मार्क्स का, जिसमें 30 आपके प्रैक्टिकली मार्क्स होंगे और 70 आपका थ्योरेटिकल मार्क्स होंगे। ठीक है, अब 30 और 70 100। टाइम आपका 3 आवर 15 मिनट होगा। टाइम जो होगा वो आपका 3 आवर 15 मिनट होगा। जैसे आपका पेपर है 7:30 से 10:30, तो स्टूडेंट्स आपको 7:15 पे आपकी पेपर कॉपी आपके हाथ में आ जाएगी, जिससे आप उसमें रोल नंबर फिल कर लें, अपने कोड नंबर फिल कर लें, अपना जो भी आपके डिटेल्स है, इनरोलमेंट नंबर है, जो कि आप बहुत केयरफुली भर सकें। और स्टूडेंट अपने रोल नंबर में, इनरोलमेंट नंबर में कोई भी किसी टाइप की मिस्टेक मत करना, क्योंकि कॉपीज पता नहीं कहां से कहां पहुंचती हैं। ऐसा ना हो कि आपकी कोई कॉपी मिस हो जाए, उन्हें डिटेल्स ठीक से ना मिल पाए। सेकंड बात आती है आपकी स्टूडेंट्स, ये तो रही आपकी फर्स्ट बात। सेकंड बात आती है, फर्स्ट बात है कि कॉपी को फिल अच्छे से कर ले। सेकंड बात आती है कि जब आपके पेपर में 2 सेक्शंस आएंगे, एक सेक्शन ए, एक सेक्शन बी, खंड ए और खंड बी। आपके सेक्शन ए में 20 ऑब्जेक्टिव होंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो आपके ये कितने के हो गए? 20 मार्क्स के हो गए। आपके 20 मार्क्स के होंगे तो आपको इस तरीके से आपकी OMR शीट मिलेगी। जैसे आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ABCD, तो आपको एक सर्किल फिल करना है, वो भी आपको किससे करने हैं? बॉल पेन से, नॉट जेल पेन। जेल पेन आप एग्जाम में ना लेकर के जाएं, क्योंकि स्टूडेंट्स जो ये जो OMR शीट होती है, ये कॉपी कंप्यूटर स्कैन होती है। इसका रिजल्ट जो होता है, चेक जो होती है, वो कंप्यूटर स्कैन से होती है। इसमें टीचर की कोई भावना, कोई सोच नहीं चलती है। यदि आपने वो गोला इस तरीके से आपको पूरा फिल करना है, पूरा फिल करना है, ना आपके पॉइंट्स बाहर निकले, आउटर हो, और ना आपके पेन बीच में से ब्लैंक्स रह जाए। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो आपका वो क्वेश्चंस आउट हो जाएगा, वो चेक में नहीं आएगा, वो क्वेश्चन चेक आउट रह जाएगा आपका। ठीक है, अब आपके 20 मार्क्स की आए, आपको मिल रहे माना 3 आवर्स, 3 घंटे हैं आपके पास। तो स्टूडेंट, अगर आप एक क्वेश्चन को 2 मिनट भी देते हैं तो आपके 22 जा 40 मिनट हो गए। आपका 40 मिनट गए, 1 घंटे में 20 मिनट आपके पास अब भी शेष है, जो आपके पास बचे हैं। मैं 2 मिनट भी बहुत ज्यादा बता रही हूं। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं, इन्हें हमें कोई सॉल्व आउट तो करना पड़ता नहीं है। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं कि जो हम बिना सॉल्व करे ही टिक लगा देते हैं रफ कॉपी पे। ठीक है, तो आपको बिना सॉल्व करे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन को सॉल्व मत करना। कभी आप सोचो, अजी शिवांगी मैम ने तो बोला था क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, आप ऐसा कुछ मत समझना। बस कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो पढ़कर ही हमारे माइंड में आंसर आ जाते हैं। ठीक, हाँ, किसी क्वेश्चन में 1 मिनट लगेगा, किसी क्वेश्चन में आधा मिनट लगेगा, है ना। तो आप 2 मिनट से ज्यादा किसी क्वेश्चन को समय नहीं देना है, वो बाद में करना आपका बचे टाइम में। अब आपकी आती है सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी में स्टूडेंट्स 5 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 थोड़े लेंथी होंगे, क्योंकि वो लॉन्ग आते हैं। एक क्वेश्चन आपका
6 मार्क्स का आता है। लेकिन जो फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 6 क्वेश्चन, तो 6 क्वेश्चन में से आपको 6 ही अटेम्प्ट करने हैं, ऑल अटेम्प्ट करने हैं आपको क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का हुआ। जब 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो गया तो 2 6 कितने हो गए, 12 मार्क्स। ठीक है, अब देखिए फिर आपके आते हैं 6 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें एक क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा। आप इसे ऑब्जेक्टिव, इसे वेरी शॉर्ट, इसे शॉर्ट का नाम दे सकते हैं। तो आपका 4 5 20। फिर आपका 2 क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 1 क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो आपका 6 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आएगा, जो आपको एनी वन कोई एक चूज करना है, जो आपका 6 मार्क्स का होगा। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 5 में आएगा। अब आप ये भी मानिए कि यदि आपको इसमें इन क्वेश्चनों में 5 मिनट 4 मिनट लगते हैं, तो 4 6 24 मिनट। ठीक है, अब आप ये देखिए, अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में 10 मिनट लग जाते हैं, 10 मिनट, तो 1 2 3, तो 10 3 जा कितने हो गए आपके 30 मिनट। 30 मिनट ये रहे आपके। 20 मिनट मैंने बोला वो अप्रोक्स इसमें लग गया आपके। 24 हो गए आपके इसके। ठीक है, अब आप देखिए 4 2 और 2 4 3 7, अब भी आपके 74 मिनट है। अब भी आपके पास कितना टाइम है, अभी आपके पास ओनली 1 आवर 15 मिनट, कम से भी कम 1 आवर 15 मिनट का हुआ है। अब आप ये सोचिए, यदि आप इन क्वेश्चंस को 10 मिनट भी देते हैं, 10 3 जा 30, तो आपके आ गए। ठीक है, अब भी आपका पेपर ना में 2 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व हो गया। अब भी आपका 1 घंटा बचा। तो स्टूडेंट्स, हम किसी क्वेश्चन में ज्यादा टाइम, किसी क्वेश्चन में कम टाइम, ये लग जाता है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि एक क्वेश्चन में 5 मिनट, लेकिन आप अपने टाइम को बहुत केयरफुली यूज कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब आपकी बारी आती है थर्ड। आपको जेल पेन से अपने OMR शीट फिल बिल्कुल नहीं करनी है, हमेशा बॉल पेन पॉइंट का यूज करना है। वैसे आपको जब एडमिट कार्ड देते हैं तो उनमें लिखा होता है, क्वेश्चन पेपर में भी लिखा होता है, आप अपनी जरूरत से ज्यादा पेन लेके जाइएगा। पेंसिल भी, कंपास, प्रोटेक्टर, इन सब चीजें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं किस समय किस चीज की जरूरत पड़ जाए, कौन से एपरेटस की जरूरत पड़ जाए। जिस क्वेश्चंस में, जैसे आपका मेंसुरेशन है, आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, और आपका स्टैटिस्टिक्स है, इन क्वेश्चंस में पिक्चर्स की जरूरत पड़ती है, तो आप अच्छे से उन पिक्चर्स को कलरफुल करके आइए, सुंदर सा पिक्चर्स ग्राफ बना करके आइए, और बहुत ज्यादा सफाई के साथ। मैथ में ज्यादा डेकोरेट की जरूरत नहीं होती सजाने की, लेकिन केयरफुली नीट एंड क्लीन होनी चाहिए हमारी सब चीजें। ठीक है, फिर हमारे चांस आता है कि कॉपी, है ना, कोई भी पिक्चर है वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। फोर्थ है, यदि स्टूडेंट्स हमारी ये पेपर कॉपी है, तो हमें लगभग 1.5 इंच यहाँ मार्जिन लेकर चलना चाहिए। उसका रीजन ये है कि हम यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं, माना 1, तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे। हमने यहाँ पे अपना सॉल्यूशन कर दिया, तो एग्जामिनर यहाँ पे आपके नंबर दे देगा, आपको यहाँ पे आपके नंबर दे देंगे एग्जामिनर। तो जब हम एग्जाम्स को कॉपी के नंबर काउंट करते हैं, तब हमें ये फायदा होता है कि हमारा कोई भी नंबर ऐड करते में, मार्क्स जोड़ते समय कोई भी नंबर छूटता नहीं है, सारे नंबर एज इट इज मिल जाते हैं, और प्रॉब्लम भी नहीं होती है एग्जामिनर को चेक करने में। दूसरी चीज आपकी क्या है, जब आप करें, माना आपने ऑब्जेक्टिव कर दिया, अब आप सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 1 कराए, तो आप ज्यादा से ज्यादा यही कोशिश करें कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका रेगुलरली होना चाहिए। ये नहीं है कि आप कभी क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, कभी 2 कर रहे हैं,